मतलब मैं हैरान हुआ, मैंने जब ये सुबह से मैं देख रहा हूँ उनके मीडिया को कि ये क्या मालदीव में हुआ है। इंडिया की तरफ से एक ग्रेट जेस्टर के तौर पर मालदीव्स में फूड भेजा गया है। ये कहते हैं कि रोटी का कोई धर्म, पानी की कोई जात और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। जिसने भारत से पंगा लिया उसने हमेशा मुंह की खाई है। ये आपसे ये इतिहास गवाह है, ये खाली हम बोल नहीं रहे। मौजूदा सरकार की हरकतों के चलते देश के अंदर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में भी हमेशा की तरह भारत ने मालदीव की मदद की। भाई मैं कहती हूँ कि ऐसे कंट्री के तो पांव धो धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव्स के जो मोइजू साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर बात है। ये भारत का बड़ापन है, भारत का बड़ा दिल है कि इसके बावजूद भी भारत भेज रहा है। ये मैं कहता हूँ भारत जैसा पड़ोसी, तुम पागलो, भारत जैसा पड़ोसी छोड़ रहे हो। जो लोगों को कंट्रीज का ड्रीम होता है कि ऐसा दोस्त हमारा बने। आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, वो ये है कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करने होंगे। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया। ये इंडिया का दिल बड़ा है, मैं सच बता रहा हूँ। इधर चाइना होता, कोई और कंट्री होता, कहता भाड़ में जाओ, नहीं देता कुछ भी। मैं लीडर सच में अब वो कह रहे हैं, मूसा जमीर ये कह रहे हैं कि भाई आपका शुक्रिया, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है, हमारे बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं, हम इस बायलैटरल ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं, मेरा इंडिया जाने का मन है। मेरा दिल करता है मुंबई फिरने को, ठीक है। स्पेशली वहाँ का स्ट्रीट फूड जो है, वहाँ के वो जो प्लेटर्स हैं और वो ईच एंड एवरीथिंग, वो बहुत मजे का है। स्पेशली जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं उसमें दिल करता है खाने का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों एक बार फिर दुनिया भर में भारत की दरियादिली की तारीफ हो रही है और आज दुनिया ने देखा भारत अपने दुश्मनों को भी भूखे नहीं मरने देता। जी हाँ दोस्तों, भारत से पंगा लेकर कंगाल हुए मालदीव को भारत ने मदद भेजी है। दोस्तों, मालदीव के साथ तनाव के बीच भारत ने आवश्यक वस्तुओं के निर्यात की इजाजत दे दी है। मालदीव के विदेशी मंत्री ने इस पर भारत को दिल खोलकर धन्यवाद दिया है। मालदीव के विदेशी मंत्री मूसा जमीर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, मैं मालदीव को साल 2024-25 के दौरान भारत से आवश्यक वस्तुओं को आयात करने में सक्षम बनाने के लिए कोटे के नवीनीकरण के लिए विदेशी मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, मालदीव में भारत के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद भारत पड़ोसी पहल की नीति पर टिका है, जिसको देख आज पाकिस्तानी मीडिया भी भारत की दरियादिली को देख भारत की तारीफ कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। देखो, आखिरकार फिर से आना ही पड़ा है ना। देखो, पहले कर्ज माफी की बात की है, ये भी इंडिया ने अपना बड़ा दिल दिखाया कि चलो सप्लाई थोड़ी बढ़ा दी है। ये जो थोड़ी सी भी बढ़ाई है, ये भी उनके लिए बड़ी एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है उनके लिए। चाइना से ये चीजें मंगाते एक तो दूर पड़ता, इतनी महंगी पड़ती। ये इंडिया का दिल बड़ा है, मैं सच बता रहा हूँ। इधर चाइना होता, कोई और कंट्री होता, कहता भाड़ में जाओ, नहीं देता कुछ भी। मैं लीडर होता मैं कसम से मैं कहता भाई इनको कुछ न दो। जिस तरह लेकिन ये एहसान मानते हैं, बहुत बड़े दिल वाला देश है। इंडिया ने बहुत बड़ा दिल दिखाया, सही बात है, बहुत बड़े वाले दिल वाला देश है भारत। इंडिया एक बहुत बड़ा ऐसा कंट्री है जो पूरी दुनिया को फूड एक्सपोर्ट करता है और पूरी दुनिया इंडिया से फूड लेती है, जिसमें के राइस है, शुगर है, और लेकिन जो मालदीव्स में जो भेजी गई हैं वो वीट है, राइस है, शुगर और एग्स, इस तरह की अनियंस। ये इसलिए ये सब चीजें भेजी गई हैं कि इससे अंदाजा हो रहा है कि वहां पर खुराक की कमी हो रही है, वहां पर फूड की जो है वो आइटम्स कम थे। सर सिर्फ यही नहीं है, मैं इस पे तो और आपको बताती हूँ, लेकिन इसके साथ ये भी है कि 6,000 करोड़ इंडिया ने ये जो डिस्पाइट टेंस टाइज मालदीव्स के साथ जो दोनों के बीच कुछ महीनों से चल रहा है, इसके बावजूद आप शायद ये नहीं जानते कि इंडिया ने मालदीव्स को 6,000 करोड़ दिए हैं। अच्छा, ये जो 6,000 करोड़ है ना, सॉरी 6,000 करोड़ मैं कह रही हूँ, 600 करोड़, 600 करोड़ इंडिया ने मालदीव्स को दिए हैं। 600 करोड़ डिस्पाइट टेंस टाइज। अच्छा, ये 600 करोड़ जो है वो कैसे थे? वो इस तरीके से दिए गए थे कि इंडिया जो है सजेस्टेड 22% रिडक्शन इन एड टू द मालदीव्स फॉर दी 2024-25, यानी कि इंडिया ने ये जो टाइज बहुत ज्यादा सख्त टेंस हो गए थे और जो सिचुएशन रही, उसके बावजूद इंडिया ने कहा उस वजह से कि 22% रिडक्शन जो है वो एड में की जाएगी अब मालदीव्स की, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स जो बजट था उसके अंदर। लेकिन डिस्पाइट द कट, जो मालदीव ने रिसीव की रकम वो 600 करोड़ थी।
ranking third in foreign aid in 2023-24, and aid increased by over 300%, reaching Rs 770 crore from 183 करोड़ इन 2023। 2023 में ज्यादा की गई थी एड, जबकि 2024 में कम हुई, लेकिन उस एड कम होने के बावजूद मालदीव्स ने 600 करोड़ इंडिया से लिए हैं। भाई मैं कहती हूँ कि ऐसे कंट्री के तो पांव धो धो के पीने चाहिए। तो ये मालदीव्स के जो मोइजू साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, समझ से बालातर बात है। जो कंट्री आपको इस तरह की, जिस तरीके से मालदीव्स की तरफ से जो कुछ कहा गया इंडिया की तरफ, भाई एक बड़ा कंट्री है, एक ताकतवर कंट्री है, वो आपको जो है वो एड भी देता है आपको। तो ये जो कुछ मतलब कंट्रीज को ये वाला जो है ना अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए। देखिए मालदीव्स को जब ये पता है कि भाई हमारा गुजारा इंडिया के बगैर नहीं है। सो मालदीव्स वालों ने वो तो उस वक्त जो उन्होंने गलती की थी, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लक्षद्वीप गए, आइलैंड्स में गए, तो एक नया तमाशा बन गया जनवरी 2024 में, और उसकी वजह से मामला ज़्यादा ख़राब हुए, ज़्यादा एक अनईजी किस्म का रिलेशनशिप जो है वो पैदा हुआ। और वो उस वक्त जो उनके जूनियर मिनिस्टर्स ने बड़ी बिलो द बेल्ट बात की। यू कांट टॉक अबाउट द फॉरेन मिनिस्टर्स और द प्राइम मिनिस्टर्स इन दिस लैंग्वेज। द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब in all protocols, legality, matlab, you have to respect him, whoever he is, whatever he does. आपको उनको एक तरीके से बुलाना होता है। आप उनको जैसे मर्जी नहीं मुंह उठा के बुला सकते। किसी हमारी भारत से लड़ाई है तो नरेंद्र मोदी हमारे दुश्मन है तो मैं उसको जैसे मर्जी बुला लूँ। नो, यू हैव टू गिव हिम द ड्यू रिस्पेक्ट। इस तरह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, किसी का तो 10 लड़ाइयाँ उससे साथ हो, बट यू हैव टू गिव हिम a due respect and protocol to President Biden, to everyone, to Madam Sheikh Hasina Wajid, Prime Minister of Bangladesh. आप उनकी पॉलिसी से डिसएग्री कर सकते हैं। यू कैन टॉक ऑन इश्यूज जहाँ पे मसले हैं, आप ये कह सकते हैं हाँ जी भाईजान साडा तोड़ा है मसला, on and you can talk on topics, but you cannot belittle someone because you have so and so political thought. मतलब I didn't like it, I don't like this. So मैं भी कोशिश करता हूँ कि हमेशा जो पॉलिटिकल क्लास होती है ऑलवेज नेम देम विद रिस्पेक्ट, उनको इज्जत से बुलाया करें। सो उस वक्त आपको पता ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब लक्षद्वीप पे प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, और एक वो चाहते थे बेसिकली। देखिए मोदी साहब का जो स्टाइल है ना काम करने का, वो बड़ा डिफरेंट है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट। फॉर एग्जांपल राम मंदिर की बनने ₹1 डोनेशन दे दो, देन ही ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ डोनेशन। हालांकि भारत के सिस्टम के अंदर बाहर से डोनेशन लेना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कानून साजियाँ भी अंदर ही अंदर करवा ली मोदी साहब की गवर्नमेंट ने, और पैसे आना शुरू हो गए और बड़ी तादाद में आना शुरू हो गए। और उन्होंने कहा ज़रूर है कि अंदर से लोगों से लें, बाहर के लोगों से लें।